नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई समिट में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किया। 51 स्टार्टअप एआई नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 16 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण रद्द किया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम अहमदाबाद में नीदरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने आज सुबह हैदराबाद हाउस में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत स्पेन साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित डिजिटल क्षेत्र, नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा आदि पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए स्पेन के निरंतर समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत स्पेन के बीच रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का स्पेन के साथ आर्थिक साझेदारी पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दोनों देशों के लोगों को नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंटी पत्तेरी ओर्पो से भी बातचीत की। उन्होंने स्थिरता और डिजिटलीकरण, एआई अनुसंधान और नैतिक नवाचार में सहयोग तथा भारतीय प्रतिभाओं द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिनलैंड का लक्ष्य व्यापार को दोगुना करना है, जिससे आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। श्री मोदी ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांडर वुचिच के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, एआई, फिनटेक, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और जन समन्वय में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकाविच के साथ भी वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर एस्टोनेशिया के राष्ट्रपति अलारकारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दाशोत शेरिंग तोब्गे और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओलशाज बेक्तोनोव से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में भारत के प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार सहयोग कर सकता है, इस बारे में चर्चा की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए वैश्विक नेता लगातार नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज कास्तेजोन, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिले और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति सांचेज की यात्रा से भारत स्पेन के संस्कृति, पर्यटन और एआई के दोहरे वर्ष के चल रहे समारोहों को और गति मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि सेशल्स एक करीबी और दीर्घकालिक समुद्री साझेदार है और शिखर सम्मेलन में उसकी भागीदारी हमारे लोगों के लाभ के लिए एआई का उपयोग करने तथा साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री रामगुलाम की यात्रा से डिजिटल सहयोग को और मजबूती मिलेगी, जो भारत मॉरिशस संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ भी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विनियमन संयुक्त राष्ट्र का कार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी के साथ एआई पर एक वार्षिक वैश्विक संवाद आयोजित करने की योजना बना रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने से पहले एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री गुतरश ने एआई पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के तहत 3 प्रमुख पहलों की चर्चा की।
इनमें एआई पर विश्व के 40 विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन शामिल है। उन्होंने कहा कि पैनल एआई की प्रगति और जोखिमों पर स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करेगा, जिससे सरकारों को नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपनी भारत यात्रा के दौरान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री गुतरश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक डिजिटल सहयोग पर चर्चा में भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन कल भारत मंडपम में वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किया। इसमें 51 स्टार्टअप्स एआई नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर मंत्रालय की प्रमुख पहलों वेबएक्स, वेब्स बाजार और क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का रणनीतिक विस्तार है। श्री वैष्णव ने वेबएक्स स्टार्टअप समूह के उद्यमियों और एडोब, नेटफ्लिक्स, सोनी तथा अमेजॉन के प्रमुखों से बातचीत की। श्री वैष्णव ने वेब्स में 51 मीडिया टेक स्टार्टअप्स और विजेताओं के साथ भी बात की। पवेलियन में अत्याधुनिक एआई अनुभव प्रदर्शित किए गए हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के तीसरे दिन एक अनुसंधान संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। We in India are very focused on AI. भारत एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम उद्यमों की उत्पादकता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये एआई शिखर सम्मेलन इसके लिए एक उचित अवसर है। And this AI summit brings that opportunity. श्री वैष्णव ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। As we discuss various technical matters, हम विभिन्न तकनीकी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मौजूद विशेषज्ञों से मेरा अनुरोध है कि एआई को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस सुझाव दें। एआई एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग मनुष्यों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए, न कि संतुलन बिगाड़ने में। it shouldn't be something which really distorts that balance. इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत 24 घंटे में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अंतर्गत 25 लाख से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी। इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा है कि इस्पात क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आवश्यक है। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सरकार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो की अवधि एक दिन बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि प्रदर्शकों, नव प्रवर्तकों और आगंतुकों से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपो इस महीने की 20 और 21 तारीख को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। सचिव ने बताया कि कल एक्सपो आम जनता के लिए बंद रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी और नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार सहित कई नेता सदन में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 5% आरक्षण रद्द कर दिया है। इस बारे में कल एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया। 5% आरक्षण उपलब्ध कराने संबंधी पूर्व अध्यादेश समाप्त हो गया है और न्यायालय ने इस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश जारी किया था। नए सरकारी प्रस्ताव के अनुसार विशेष पिछड़ा वर्ग ए में शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्णय और अध्यादेश रद्द कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 2014 में जारी पिछले निर्णयों और परिपत्रों को वापस लेते हुए विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत मुसलमानों को जाति और गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया गया है। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशाखापट्टनम तट पर अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा IFR 2026 में शामिल हुई। ये अभ्यास भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता और वैश्विक नौसैनिक सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का विषय महासागरों के माध्यम से एकजुट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग का एक सशक्त संदेश देता है। International relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा देश के स्वच्छ, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का एक मजबूत स्तंभ बन सकती है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल के शुभारंभ पर उन्होंने ये बात कही। श्री जोशी ने कहा कि कार्यबल का शुभारंभ विजन 2035 के तहत भारत ब्रिटेन सहयोग का परिणाम है। पिछले साल भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल किया। देश ने ये उपलब्धि निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर ली है। 10 गीगावाट की प्रारंभिक निकासी क्षमता से छत पर सौर ट्रांसमिशन योजना से लगभग 30 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। वस्त्र उद्योग ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्व अध्यक्ष और निर्यात संवर्धन समिति के वर्तमान सदस्य संजीव सरन ने कहा कि शुल्क में कमी से निर्यातकों को लाभ होगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में स्वीडन की उप प्रधानमंत्री एब्बा बुश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत और स्वीडन एक मजबूत भविष्य के लिए तैयार डिजिटल और दूरसंचार साझेदारी बनाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये वित्त वर्ष 2025-26 के 4.49 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 11.55% अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सपरिवार भारत आने का निमंत्रण दिया है। श्री तारिक रहमान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उत्सुकता जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का विदेश मंत्री बनने पर बधाई दी है। बांग्लादेश में कल उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया जब 13वीं संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में अतिरिक्त शपथ लेने पर असहमति जताई। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI समिट में वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन किया। 51 स्टार्टअप्स AI नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 16 मार्च को।
महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% आरक्षण रद्द किया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम अहमदाबाद में नीदरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।